परिचय सुनने के बाद ध्रुव अचानक सीधा बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। गीता की मार्शल आत्मा एक बीज है। इसमें अभी तक अंडे नहीं निकले हैं, फिर भी यह पौधे की श्रेणी में आता है। यह चीज गीता के लिए बेहद उपयोगी है। ध्रुव को अचानक कुछ याद आया और उसने चंद्रिका से पूछा, चंद्रिका, इस चीज में सच में आत्मा शक्ति है? यह मार्शल आत्मा को पोषण दे सकती है और यहां तक कि मार्शल आत्मा को उन्नत भी कर सकती है। तो क्या इसका तुम्हारे जैसे किसी आदमी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चंद्रिका ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इसका असर तो होता है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं है। यह मार्शल आत्मा को पोषण देने के प्रभाव से कहीं कम प्रभावी है। आपको इसे अपनी बड़ी बहन को दे देना चाहिए। वह ध्रुव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और जानती थी कि ध्रुव इस चीज को इतना महत्व क्यों देता है। ध्रुव ने उसकी ओर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैंने यह चीज खरीदने का फैसला किया है। आप और सीनियर बहन दोनों को इसका आधा हिस्सा मिलेगा। चंद्रिका कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन ध्रुव ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, चंद्रिका, कुछ और मत कहो। मैंने अपना मन बना लिया है। इन दिनों में मैं आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई दवा नहीं ला पाया हूं। मुझे पता है कि आपको इसकी तत्काल आवश्यकता है। मैं आपके विचारों को समझता हूं। आपको लगता है कि इस चीज का इस्तेमाल आप पर करना बेकार होगा, लेकिन मेरी राय में जब तक कोई चीज आपकी आत्मा को पोषण दे सकती है और आपके लिए अच्छी है, तब तक इसका इस्तेमाल आप पर करना बेकार नहीं है। चंद्रिका की आंखों में भावनाएं झलक रही थीं। उसने ध्रुव को खाली नजरों से देखा और अचानक पूछा, ध्रुव, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव खुद को हंसने से रोक नहीं सका और फिर उसके छोटे से सिर पर थपथपाया। तुम क्या सोच रहे हो छोटे लड़के? तुम बिना रोक टोक के बोलते हो। चंद्रिका ने असंतोष में नाक सिकोड़ी, अपनी छोटी नाक सिकोड़ी और कहा, तुमने फिर से किसी के सिर पर वार किया। क्या होगा अगर तुम उसे बेवकूफ बना दोगे? दोनों हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। इस समय बाहर नीलामी हॉल में 5000 साल पुरानी व्हाइट घोस्ट वाइन की इस बोतल के लिए बोली शुरू हो चुकी थी। बोली बहुत तीव्र थी और शुरुआत से ही बोली बहुत तीव्र हो गई तथा कीमत लगातार बढ़ती गई। जूस की इस बोतल की शुरुआती कीमत 10,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन थी और अब यह बढ़कर 24,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन हो गई है। कई लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। आखिरकार प्राकृतिक खजाने जो मार्शल आत्माओं के लेवल को सुधार सकते हैं, बेहद कीमती हैं। लेकिन यदि आप इच्छुक हैं और बोली लगाना चाहते हैं तो आपके पास उपयुक्त ताकत होनी चाहिए। जल्द ही हॉल में बोली लगाने वाले केवल 5 लोग ही बचे। एक कप चाय के बाद कीमत बढ़कर 51,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हो गई थी। 3 और लोगों ने बोली से अपना नाम वापस ले लिया और अब नीलामी हॉल में बोली लगाने के लिए केवल 2 लोग ही बचे हैं। उनमें से एक जरीदार कपड़े पहने एक मोटा आदमी था और दूसरा एक बटलर जैसा दिखने वाला आदमी था। वह हरे रंग का कपड़े और छोटी टोपी पहने हुए थे, फिर भी उनका आचरण बहुत गरिमामय था। वह अवश्य ही एक बड़े परिवार का प्रबंधक होगा। दोनों ने बोली जारी रखी और कीमत बढ़ती रही। अंत में ब्रोकेड कपड़े पहने मोटे आदमी ने फिर से कीमत बताई, 60,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। कीमत सुनते ही बटलर के चेहरे पर घबराहट और माथे पर पसीना आ गया। उसने बहुत देर तक सोचा, माथे से पसीना पोंछा और अंततः चिल्लाया, मैं बोली लगाना छोड़ता हूं। जब ब्रोकेड कपड़े पहने मोटे आदमी ने सुना कि उसने हार मान ली है तो उसे बहुत गर्व हुआ। वह खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और जोर से हंसने लगा। उसने गर्व से कहा, सफेद भूत बेल के रस की यह बोतल मेरी है। फिर वह मंच की ओर चले गए। अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि कहीं एक बक्से से आवाज आई, 70,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। जिस आदमी ने कीमत चिल्लाकर बताई उसका नाम ध्रुव था। उसने एक बार में 10,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की कीमत बढ़ा दी ताकि इस मोटे आदमी को उसके और उसके बीच के अंतर का एहसास हो सके और वह बेतहाशा कीमत बढ़ाना बंद कर दे। जब मोटे आदमी ने यह सुना तो वह तुरंत गुस्से में आ गया और उस बॉक्स की ओर चिल्लाया जहां ध्रुव था, कौन इतना अंधा है? तुमने मेरे खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत कैसे की? ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया और उससे बहस नहीं की। वह देख सकता था कि मोटे आदमी की खेती बहुत साधारण थी।
भले ही ब्रोकेड कपड़े पहने मोटे आदमी ने शाप दिया था, फिर भी उसे राजवंश परिवार के नीलामी घर के नियमों का पालन करना पड़ा। मंच पर मौजूद महिला नीलामीकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बोली जारी रखें। मोटे आदमी ने कुछ देर सोचा, अंततः दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो, मैं हार मानता हूं। 60,000 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट पत्थर पहले से ही सबसे अधिक कीमत थी जो वह दे सकता था। ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। उनकी रणनीति सफल रही। यदि उसने थोड़ा सा ही जोड़ा होता तो शायद मोटा आदमी और भी जोड़ता रहता। अगर यह स्वाभिमान का विवाद बन गया तो पता नहीं कीमत कितनी बढ़ जाएगी। उसने सीधे 10,000 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट पत्थर जोड़ दिए, जिससे ब्रोकेड कपड़े पहने मोटे आदमी ने हार मान ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जूस की बोतल हाथ में पकड़कर पहले ही जीत हासिल कर ली है। नीलामीकर्ता कीमत से बहुत संतुष्ट था। इससे उसे अच्छा खासा कमीशन मिल सकता था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या कोई है जो कीमत बढ़ाना चाहता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। नीलामीकर्ता ने पहले ही हथौड़ा उठा लिया था और वह वस्तु पर प्रहार करने के लिए तैयार था। इस समय एक आलसी और चिढ़ाने वाली आवाज अचानक बाहर आई। मेरे मालिक ने 70,000 एक मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों की बोली लगाई। ध्रुव ने जब यह सुना तो वह भौंचक्का रह गया। यदि यह उचित बोली होती तो उसे किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन इस आदमी ने अपनी प्रस्तावित कीमत में केवल एक मध्यम श्रेणी का स्प्रिट स्टोन ही जोड़ा। यह स्पष्ट था कि वह यहां परेशानी खड़ी करने आया था। जब उसने आवाज सुनी तो उसे लगा कि यह कुछ परिचित सी है। उसे तुरंत याद आ गया कि वह आवाज हाकिम ईशांत के बलिष्ठ अनुयायी की थी। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और बोली जारी रखी, 80,000 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन। निश्चित रूप से दूसरे पक्ष ने फिर से बोली लगाई, 80,000 एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। ऊंची आवाज में चिढ़ाने वाली बातें थीं, मानो जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ा रही हो। ध्रुव की आंखों में एक तीव्र हत्या का इरादा चमक उठा। उनके और ईशांत के बीच न तो पहले कोई दुश्मनी थी और न ही आज, लेकिन आज ईशांत और उनके आसपास के लोगों ने बार बार उन्हें निशाना बनाया है, जिससे वह मन ही मन क्रोधित हो गए हैं। चंद्रिका खड़ी थी। उसने ध्रुव को चिंतित भाव से देखा और कहा, ध्रुव, कीमत 80,000 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन तक पहुंच गई है, जो कि इसके मूल्य से कहीं अधिक है। यह एक गंभीर प्रीमियम है। क्या आप अभी भी बहस जारी रखना चाहते हैं? ध्रुव ने अपने मुंह के कोने पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई और कहा, बहस करो, क्यों नहीं, चिंता मत करो, मुझे इस मामले में कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही उसने यह कहा, ध्रुव जोर से चिल्लाया, 90,000 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर। उन्होंने सीधे तौर पर 10,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर जोड़ दिए। ध्रुव द्वारा यह प्रस्ताव चिल्लाने के बाद नीलामी हॉल में हंगामा मच गया। लगभग सभी की निगाहें उसके बक्से के दरवाजे पर लगी थीं, यह जानने के लिए कि बक्से में कौन बैठा है। 90,000 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर। यहां तक कि इस नीलामी घर के बहुत धनी लोगों के लिए भी 90,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें से कोई भी इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा सका। कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी, जो काफी युवा थी, और मन ही मन अपने दिल में अनुमान लगाया कि वह किसी धनी परिवार का वंशज या किसी प्रमुख संप्रदाय का मुख्य अनुयायी हो सकता है। तभी तो वह इतने सारे आत्मिक पत्थरों के साथ आ सकता है। महिला नीलामीकर्ता का चेहरा भी उत्साह से लाल हो गया। यह कीमत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी और उसे इससे बहुत लाभ हो सकता था। वह जोर से चिल्लाई, 90,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। क्या कोई है जो इससे अधिक कीमत दे सके? इस समय एक ठंडी खर्राट सुनाई दी, और यह उसी हट्टे कट्टे आदमी की आवाज थी जो अभी अभी आया था। तभी ध्रुव ने अपने पास आते कदमों की आवाज सुनी। कुछ ही पल बाद उसके बक्से का दरवाजा जोर से खुला और वह उछलकर दीवार से जा टकराया। 2 लोग अंदर घुस आए। ध्रुव ने उन दोनों को पहले भी देखा था। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसके हाथ में अष्टकोणीय तांबे का हथौड़ा था, और दूसरा लंबा और पतला आदमी था जिसके हाथ में 2 खंजर थे। वे दोनों ईशांत के अनुयायी थे। जब उन दोनों ने ध्रुव को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, और फिर उस मोटे आदमी ने
अपनी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई और एक क्रूर चेहरे के साथ कहा, अरे मैं किसके बारे में बात कर रहा था? ये तुम निकले, एक छोटे कमीने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम राज्य और इतनी बर्बादी वाले एक छोटे कमीने के पास अभी भी कुछ संपत्ति होगी और इतना पैसा कमा सकते हो। ध्रुव ने हल्के से कहा, यह मेरा बॉक्स है, बाहर निकलो। उस मोटे आदमी का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, छोटे कमीने, तुमने क्या कहा? एक बात और कहो, मानो या न मानो, मैं तुम्हें मांस के पेस्ट के तालाब में कुचल दूंगा। दिव्य द्वार क्षेत्र की ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। दोनों आदमियों को लगा कि वह डर गया है और वे और भी अधिक अहंकारी हो गए। उनके बाहर जाने के बाद जीशान दत्त ने ध्रुव से माफी मांगी और कहा, ध्रुव, मुझे खेद है कि यह फिर से हुआ। ध्रुव ने कहा, मुझे पता है कि आप भी मुश्किल स्थिति में हैं, आचार्य यशपाल। यहां तक कि जजी जूक्सिन भी उसे नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए आप भी उसे नाराज नहीं कर सकते। जीशान दत्त ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि आप समझ गए। कुछ और बातें करने के बाद जीशान दत्त अपने आदमियों को ले गया और बोली फिर से शुरू हो गई। जैसी कि उम्मीद थी, ईशांत की तरफ से फिर से उस मोटे आदमी की आवाज सुनाई दी और उसने धीरे से कहा, 90,000 एक मध्यम श्रेणी के स्प्रिट पत्थर। ध्रुव ने अपने मुंह के कोने पर मजाकिये भाव दिखाया, मुझे देखने दो कि तुम कैसे नीचे उतरते हो। फिर वह भारी होकर पीछे झुका और चिल्लाया, हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हें यह इतना पसंद है तो तुम इसे ले सकती हो, मुझे यह नहीं चाहिए। ध्रुव का पता लगाना और उसका शिकार करना। जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो हॉल में पल भर के लिए शांति छा गई। तभी वहां हंगामा मच गया। वे सभी देख सकते थे कि आचार्य यशपाल स्पष्ट रूप से परेशानी खड़ी कर रहा था और परेशानी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन आचार्य यशपाल ने एक बार फिर मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन की कीमत बढ़ा दी। ध्रुव ने अचानक कहा कि वह कीमत नहीं बढ़ाएगा। चंद्रिका ने हंसते हुए ध्रुव को हल्के से मारा, तुम बहुत मतलबी हो। हर कोई उस बॉक्स की ओर देख रहा था जिसमें आचार्य यशपाल और अन्य लोग थे और उसकी प्रतिक्रिया देखना चाह रहे थे। फिर एक पल बाद ध्रुव ने एक तीखी आवाज सुनी, जैसे कि कुछ टूट गया हो। ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट की झलक थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, केवल ठंडक थी। उसने पर्दा उठाया और देखा तो पाया कि ईशांत कुछ ही दूरी पर एक बक्से से उदास चेहरे के साथ बाहर आ रहा था। उन्होंने मंच पर उपस्थित महिला नीलामीकर्ता से ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 901 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट पत्थरों में से एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। यह कहकर वह चला गया। नीलामी का एक छोटा सा चरमोत्कर्ष था, लेकिन फिर यह थोड़ा उबाऊ हो गया और जल्दी ही समाप्त हो गया। जब ध्रुव राजवंश परिवार के नीलामी घर से बाहर निकला तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। यह नीलामी पूरी रात चली। सुबह की हवा ठंडी और ताजा थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और धनराज परिवार की ओर चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद ध्रुव को अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ध्रुव ने इधर उधर नहीं देखा, बल्कि अपनी आंख के कोने से पीछे की ओर देखा। उसी समय उसने एक हल्के भूरे रंग की आकृति को अपने पीछे से गुजरते देखा। यदि उसकी नजर और इंद्रियां अत्यंत तीव्र न होतीं, तो वह सोचता कि यह एक भ्रम है। लेकिन पिछले पल में ध्रुव ने पहले से ही इस आदमी की आकृति को देखा था, जो बिल्कुल ईशांत के बगल में 2 खंजर पकड़े हुए लंबे और पतले आदमी के समान था। ध्रुव ने अपने चेहरे पर मजाकिये भाव दिखाया, मैं तुम्हें खोजने नहीं गया था, लेकिन तुम मेरे पास आ गए। इस मामले में ठीक है, चलो पुराने और नए दोनों गिले शिकवे एक साथ सुलझा लेते हैं। उसने पहचान लिया कि यह आदमी ईशांत के बगल में खड़ा लंबा और पतला आदमी था। ध्रुव मूल रूप से आचार्य यशपाल के लिए परेशानी पैदा करना चाहता था। आचार्य यशपाल ने उसका व्हाइट घोस्ट वाइन स्पिरिट लिक्विड चुरा लिया और ध्रुव को इतना अपमानित किया। ध्रुव इसे कभी जाने नहीं देंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ईशांत की तलाश करने के बजाय ईशांत खुद ही उसके पास आ जाएगा। ध्रुव ने अपने चेहरे पर मजाकिये भाव दिखाया और चुपचाप दिशा बदल ली। वह मूलतः सूर्य भवन की ओर जा रहा था, लेकिन वह मुड़ गया और उत्तरी द्वार की ओर चला गया।
जल्द ही ध्रुव ने चंद्रपुर शहर छोड़ दिया। अभी भी सुबह का समय था और चंद्रपुर शहर के बाहर पहाड़ों और जंगलों में इंसानों का कोई निशान नहीं था। ध्रुव यहाँ की ओर चला और ऐसा लग रहा था कि वह अग्नि संप्रदाय में वापस जा रहा था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, अचानक एक मजाकपूर्ण आवाज आई। छोटे कमीने, चलो देखते हैं इस बार तुम कहां भाग सकते हो। ध्रुव ने पलटकर देखा तो वह लंबा और पतला आदमी था। एक हाथ में छोटा खंजर पकड़े और चेहरे पर भयावह मुस्कान लिए वह लंबा और पतला आदमी ध्रुव के पास पहुंचा। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, आप इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हैं और अंततः आप कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं सकते। लंबा और पतला आदमी यह सुनकर दंग रह गया। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, मैंने अनुमान लगाया। फिर वह जोर से चिल्लाया, ठीक है, छिपना बंद करो और बाहर आओ। जैसे ही उसने चिल्लाया, कई लोग धीरे धीरे जंगल से बाहर आ गए। उनमें एक हट्टा कट्टा आदमी और एक लड़की थी जो धनुष बाण पकड़े हुए थे, और उनके अलावा 2-3 और लोग थे। दूरी पर एक ऊंचे टीले के ऊपर ईशांत ध्रुव को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। आचार्य यशपाल ने ध्रुव को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने पीछे आ रहे जहरीले सांप को ढूंढ पाएंगे। आप काफी सक्षम हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम आज यहां मरने जा रहे हो। चाहे तुम कुछ भी हो, तुम दिव्य द्वार क्षेत्र के 3रे लेवल की बर्बादी मात्र हो। तुम आज निश्चित रूप से बच नहीं पाओगे। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अहंकारपूर्ण थी। उसने ध्रुव की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। उसने ध्रुव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यह अत्यंत अहंकारी एवं तिरस्कारपूर्ण रवैया था। वह मोटा आदमी जोर से हंसा और बोला, मास्टर, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इस तरह की बर्बादी को वाइपर या मैं अकेले ही आसानी से संभाल सकते हैं, लेकिन आपको हम सभी को बुलाना होगा। उसने ध्रुव की ओर देखा, ओह की ध्वनि के साथ जमीन पर अपना गाढ़ा कफ थूका और चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ कहा, छोटे कमीने, अब तुम जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। मैं अभी भी तुम्हें एक त्वरित मौत दे सकता हूं और तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरने दूंगा। ध्रुव ने धीरे से कहा, ओ, अगर मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा तो क्या होगा? अगर तुम दया की भीख नहीं मांगोगे। उस मोटे आदमी ने अपने हाथों को आपस में मोड़ा, जिससे चटचटाहट की आवाजें निकलने लगीं। उसने अपनी भुजाएं हिलाईं और उसकी हड्डियां फट गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम दया की भीख नहीं मांगोगे तो मैं बाद में तुम्हारी सारी हड्डियों को थोड़ा थोड़ा करके कुचल दूंगा, जिससे तुम मौत से भी बदतर जीवन जी सकोगे और मरने से पहले 7 दिन और 7 रात तक दर्द से चीखते रहोगे। ध्रुव ने मजाक करते हुए कहा, तो फिर हम देखेंगे कि क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता है। ईशांत ने धीरे से कहा, अभय, उसके साथ बकवास करना बंद करो। ऊपर जाओ और उसे अपंग बना दो। हाँ, तगड़े आदमी अभय ने मजाक किया, बड़े कदम उठाए और ध्रुव की ओर दौड़ा। उसका हर कदम जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बनाता था, ठीक वैसे ही जैसे एक विशालकाय हाथी अत्यंत भयावह गति से ध्रुव की ओर दौड़ रहा हो। वह अकेला आदमी था जिसने कार्रवाई की, जबकि अन्य लोग बस हाथ जोड़े खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस शो का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरों पर एक चंचल मुस्कान थी। जाहिर है, उनकी राय में ध्रुव से निपटने के लिए अकेले अभय ही पर्याप्त है। पलक झपकते ही अभय नाम का वह मोटा आदमी ध्रुव के सामने आ गया। उसने अपने हाथ में षटकोणीय हथौड़ा घुमाया और ध्रुव पर जोर से मारा, जिससे अत्यंत भयंकर आवाज हुई। इस बार बल 10,000 पाउंड का था। बाकी सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, मानो उन्होंने पहले ही ध्रुव को मांस के पेस्ट में कुचले जाने का नजारा देख लिया हो। इस पल तक ध्रुव बिना हिले डुले उसी मुद्रा में बने रहे। जहरीला सांप हंसा और बोला, क्या यह छोटा सा बच्चा डर गया है? इसे तो छिपना भी नहीं आता। उसके बगल में धनुष बाण थामे बैठी लड़की ने हंसते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हारे हुए आदमी की न केवल साधना का लेवल कम है, बल्कि उसे कोई अनुभव भी नहीं है। वह बुरी तरह डरा हुआ था। मेज जितना बड़ा षटकोणीय तांबे का हथौड़ा ध्रुव के सिर से केवल 3 फीट की दूरी पर था।
तांबे का हथौड़ा पकड़े हुए उस मोटे आदमी के चेहरे पर क्रूर भाव था। अगले ही पल ध्रुव को उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दिख रही आत्मसंतुष्टता तुरंत गायब हो गई, क्योंकि ध्रुव ने कार्रवाई की। ध्रुव पहले से ही बता सकता था कि यह बड़ा आदमी कई अन्य लोगों सहित दिव्य द्वार क्षेत्र के चौथे लेवल पर पहुंच गया था। ध्रुव ने दिव्य द्वार क्षेत्र के छठे लेवल के स्वामियों को भी पराजित किया। उसके लिए चौथा लेवल कुछ भी नहीं था। ये लोग अब भी सोचते हैं कि वे ध्रुव से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ध्रुव के विचार में यह बिल्कुल हास्यास्पद है। ध्रुव के हाथ में बैंगनी चंद्र तलवार एक झनकार के साथ अपने म्यान से बाहर आ गई। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने केवल चाकू की चमक देखी जो बिजली की तरह भयंकर और शक्तिशाली थी, और फिर उस विशालकाय आदमी की हरकतें मानो रुक गईं। अगले ही पल उस मोटे आदमी के हाथ में पकड़े षटकोणीय तांबे के हथौड़े का सिर अचानक टूट गया। फिर अगले ही पल उस हट्टे कट्टे आदमी के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा ऊपर की ओर उड़ गया और घाव से खून बहने लगा। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा उड़ गया, लेकिन वह अभी मरा नहीं था और अभी भी बेहोशी की हालत में जमीन पर रेंग रहा था। वह सच में ध्रुव की घातक तलवार से आधा कट गया था। यह नजारा देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए तथा उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। विषैले सांप की आंखें धुंधली हो गईं और वह भयभीत होकर बोला, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? क्या यह छोटा सा बदमाश दिव्य द्वार क्षेत्र के तीसरे लेवल पर ही नहीं है? यह कैसे संभव है कि वह सिर्फ एक तलवार से अभय को मार सके? धनुष बाण थामे लड़की के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे और आंखों में आश्चर्य। फिर ध्रुव ने पलटकर उनकी ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी और धीरे से कहा, तुम सब मर जाओगे। उसकी मुस्कान रक्त पिपासु और ठंडी थी, जिससे वाइपर और अन्य लोग कांप उठे। ध्रुव अपने हाथ में बैंगनी चंद्र तलवार पकड़े हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। ईशांत, जो बहुत दूर था, के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था, मानो उस विशालकाय आदमी की मृत्यु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम लोग जल्दी से जाकर उसे एक साथ क्यों नहीं मार देते? कई अनुयायी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर क्रूरता का भाव था। दो खंजर पकड़े हुए दुबले पतले आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, चलो हम सब मिलकर लड़ें और उसे मार डालें। मुझे नहीं लगता कि वह इतना ताकतवर है। ऐसा कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा। उसका शरीर एक भूरे रंग की बिजली में बदल गया और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने पलक झपकते ही ध्रुव को मार डाला। एक और छोटा और मजबूत लड़का एक बड़ी तलवार पकड़े हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। विशाल धनुष बाण थामे महिला ने पहले ही धनुष खींच लिया है। उसके हाथ में एक नीला तीर दिखाई देता है। फिर यह नीली बिजली में बदल जाती है और ध्रुव की ओर तेजी से गोली चलाती है। हवा का तापमान तुरंत गिर जाता है। जाहिर है उसके इस तीर में बर्फ और हिम की बहुत मजबूत आभा समाहित थी। कुछ ही पल में वह दुबला पतला आदमी ध्रुव के सामने आ गया। उसकी आंखों में खूनी और क्रूर भाव झलक रहा था। वह मूल रूप से ध्रुव के सामने था, लेकिन अचानक वह घूम गया, एक अजीब कदम मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया और सीधे ध्रुव के पीछे आ गया। फिर खंजर से ध्रुव की कनपटी पर वार किया। उसी समय छोटे और मजबूत लड़का ने अपने हाथ में बड़ी तलवार घुमाई और ध्रुव के सिर पर वार कर दिया। नीली बिजली की तरह लंबा तीर पहले ही ध्रुव के सामने आ चुका है। 4 हथियार एक ही समय में ध्रुव की ओर आए और ध्रुव पर चारों तरफ से हमला हुआ। दुबले पतले आदमी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव दिखाई दिया और उसका खंजर ध्रुव की कनपटी से केवल 1 फुट की दूरी पर था। एक सांस का 10वां हिस्सा। अगर उसे सांस का 10वां हिस्सा और दिया गया तो वह ध्रुव के सिर में खंजर घोंपने में सक्षम हो जाएगा। तब तक चाहे ध्रुव कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। और इस बिंदु तक ध्रुव ने कोई कदम नहीं उठाया था। उन तीनों की आंखों में गर्व और गहरा होता गया। लेकिन इस समय ध्रुव अचानक हिल गया। वह गलत रास्ते पर पैर रखकर रहस्यमय गति से आगे बढ़ गया। मिस्टी स्टेप का प्रयोग करते हुए उसने उन 2 खंजरों को चकमा दिया जो उस दुबले पतले आदमी ने विषैले सांप की तरह उसकी कनपटी पर घोंप दिए थे।
फिर उसने दोनों मुट्ठियों से जोर जोर से मुक्का मारा, जैसे दो ड्रैगन पानी खींच रहे हों। तुरंत ही हवा में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ध्रुव ने अपने महान ड्रैगन दमन मुट्ठी की पहली चाल शुरू की। जंगल में ड्रैगन लड़ाई। उसके गले से ड्रैगन की दहाड़ जैसी गर्जना निकली और हवा में दो विशाल ड्रैगन प्रकट हो गए। वे पानी की टंकी जितने मोटे, 20 मीटर से अधिक लंबे थे तथा पूरी तरह से संघनित ऊर्जा से बने थे। ड्रैगन के तराजू, ड्रैगन की मूंछें, ड्रैगन के पंजे और ड्रैगन का शरीर, सब कुछ पूर्ण है, बिल्कुल एक असली ड्रैगन की तरह। दोनों विशालकाय ड्रैगन दहाड़ते हुए धनुष बाण थामे लड़की और विशालकाय तलवार थामे छोटे और मजबूत लड़का की ओर दौड़े। ऊर्जा के एक विशाल ड्रैगन ने छोटे और मजबूत लड़का की विशाल तलवार पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह चीख उठा। विशाल तलवार सीधे उसके हाथ से छूट गई और उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। तभी ड्रैगन ने फिर से उसके शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह खूनी धुंध में बदल गया और हवा में फट गया। दूसरे विशालकाय अजगर ने नीले तीर को हटाने के लिए अपनी पूंछ हिलाई और फिर विशाल धनुष बाण पकड़े लड़की के पास आया। यह नजारा और ध्रुव के अत्यंत शक्तिशाली मुक्के को देखकर विशाल धनुष और बाण पकड़े लड़की दंग रह गई। उसने अपना मुंह खोला जैसे वह मदद मांगना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन के पंजों ने उसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। तभी दो विशालकाय ड्रैगन बड़ी ताकत के साथ दूरी पर खड़े दो लोगों की ओर दौड़े और उन्हें सीधे हवा में विस्फोट करके मांस और खून के अनगिनत टुकड़ों में बदल दिया। इस पल तक जंगल में ड्रैगन लड़ाई की इस चाल की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और दो विशाल ड्रैगन हवा में गायब हो गए। इस समय ध्रुव ने मुड़कर ग्रे कपड़े में दुबले पतले आदमी को मुस्कुराते हुए देखा। ध्रुव ने एक मुक्का से 4 लोगों को मार डाला। यह नजारा देखकर दुबले पतले आदमी के चेहरे पर अविश्वास छा गया और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अचानक उसके दिल में बहुत डर पैदा हो गया। उसने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे वह किसी शैतान को देख रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा। वह इन 4 साथियों की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे, यहाँ तक कि दिव्य द्वार क्षेत्र के 5वें लेवल के शिखर पर मौजूद किसी आदमी के लिए भी उसे एक पल में मारना कठिन होगा। और ध्रुव का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि यह उसके लिए अविश्वसनीय था। तब वह बहुत घबरा गया। उसे अपने और ध्रुव के बीच ताकत के अंतर का स्पष्ट एहसास हो गया था। अब उसके मन में उसे मारने का विचार नहीं था। इसके बजाय वह यह सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। ध्रुव उसके पास कदम दर कदम आया। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? क्या तुमने कई बार नहीं कहा था कि जब हम राजवंश परिवार के नीलामी घर में थे तो तुम मुझे मारना चाहते थे? क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे और मुझे मारना नहीं चाहते थे? तुम अब ऐसा क्यों नहीं करते? ध्रुव के हर कदम आगे बढ़ने के साथ भूरे रंग की पोशाक पहने वाइपर आदमी कांपते हुए एक कदम पीछे हट जाता था। हर बार जब ध्रुव कुछ कहता तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता। हालांकि इस समय ध्रुव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। अचानक भूरे रंग का कपड़े पहने आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ध्रुव ने जो कहा उसके कारण वह सच में मानसिक रूप से टूट गया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव के सामने झुक गया और चिल्लाया, कृपया कृपया उदार बनो और मुझे मत मारो। कृपया उदार बनो और मुझसे परेशान मत हो। ध्रुव वहीं खड़ा रहा, उसे घृणा भरी नजरों से देखता रहा। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो? भूरे रंग के कपड़े वाले आदमी ने अपने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, यह मेरी अंधता है कि मैं तुम्हें भड़काना चाहता था। मैं बहुत दुस्साहसी हूं। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अब उसे राजवंश परिवार के नीलामी घर में ध्रुव को उकसाने की घटना और अपनी पिछली हरकतें याद आ गईं। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह बहुत हास्यास्पद है। यह तो बस मौत की तलाश है। उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। यदि वह ऐसा दोबारा कर सके तो वह ध्रुव को फिर कभी नहीं उकसाएगा और जब भी वह उसे देखेगा तो उससे यथासंभव दूर रहेगा। उन्होंने राजवंश परिवार के नीलामी घर में कई बार ध्रुव को उकसाया और ध्रुव ने उस समय उन सभी को सहन किया। उन्होंने सोचा कि ध्रुव कायर और अक्षम था, लेकिन इस पल तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि ध्रुव की ताकत कितनी भयानक थी।
ध्रुव ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने अपने हाथ में ली हुई बैंगनी चंद्र तलवार से धीरे धीरे वार किया। वाइपर नाम के दुबले पतले आदमी के मन में प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं आया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, चिल्लाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा, जिससे ध्रुव को एक चाकू से उसका सिर काटने का मौका मिल गया। फिर ध्रुव धीरे धीरे दूरी पर स्थित आचार्य यशपाल की ओर चला गया। उसे इस बात का डर नहीं था कि ईशांत भाग जाएगा। वह यह नहीं देख सकता था कि ईशांत कितना शक्तिशाली था। वह मोटे तौर पर इसका अनुमान लगा सकता था और जानता था कि ईशांत की शक्ति दिव्य द्वार क्षेत्र के तीसरे लेवल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्रुव को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने ईशांत के सभी अनुयायियों को मार डाला था, फिर भी ईशांत घबराया नहीं। उन्होंने शांति से उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, यदि तुम अभी अपना हथियार फेंक दो, अपनी एक भुजा को अपंग बना लो, मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे क्षमा मांगो, तो मैं यह दिखावा करूंगा कि जो आज हुआ वह हुआ ही नहीं और तुम्हें अपना अनुयायी मान लूंगा। आचार्य यशपाल की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी और जब उसने ध्रुव की ओर देखा तो उसके चेहरे पर अभी भी अहंकार और तिरस्कार का भाव था और ध्रुव से बात करते समय उनका रवैया दया और दान जैसा था। ध्रुव देख सकता था कि वह सच में इस बात से चिंतित नहीं था कि वह उसे मारने की हिम्मत करेगा। ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मरने वाले हो और अभी भी बकवास कर रहे हो। क्या यह आसान नहीं होगा अगर मैं तुम्हें एक चाकू से मार दूं? ईशांत ने उसकी ओर देखा और गर्व से कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। अगर तुमने मुझे मार दिया तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन कितना विशाल है। अपनी अज्ञानता के कारण आपने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको केवल एक बात बता सकता हूं, यह अग्नि संप्रदाय से कई गुना अधिक शक्तिशाली है जहां आप हैं। यदि आप मुझे, जो कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पंजीकृत प्रथम श्रेणी के हाकिम हैं, को मारने की हिम्मत करते हैं, तो आप निश्चित रूप से बिना किसी दफन स्थान के मरेंगे। न केवल आप मरेंगे, बल्कि आपके सभी रिश्तेदार, दोस्त, संप्रदाय और परिवार आपके कारण फंस जाएंगे और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उसने स्वाभाविक रूप से कहा, मेरा धैर्य कम है, घुटनों के बल बैठो और मुझसे विनती करो। ध्रुव ने उसे पागलों की तरह देखा। यह आदमी तो पागल हो गया है। वह बहुत घमंडी है। क्या वह सचमुच सोचता है कि हर कोई उससे डरेगा? ध्रुव ने मजाक करते हुए कहा, क्या बकवास है अल्केमिस्ट एसोसिएशन? कितना अज्ञानी। ईशांत ने अत्यंत तिरस्कारपूर्ण नजर से उसकी ओर देखा। तुम छोटी जगहों से आए बर्बर लोग हो। तुम अज्ञानी, अभिमानी हो और यह भी नहीं जानते कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन क्या है, और तुमने मुझ पर यहां हमला करने की हिम्मत की। मैं आपको बता दूं, अल्केमिस्ट एसोसिएशन पूरे ग्रेट किन राज्य में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक है, जिसमें अनगिनत मजबूत लोग हैं। उनका चेहरा श्रेष्ठता से भरा हुआ था। उन्होंने ध्रुव की ओर देखते हुए हल्के से कहा, हाकिम का हमारा पेशा अत्यंत सम्मानित है। आप जैसे साधारण योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। बेशक तुम्हारे जैसे छोटे से स्थान पर तुम शायद ही हाकिमों को देख पाओगे। केवल जब तुम उच्च लेवलीय शहरों और बड़े संप्रदायों में जाओगे तो तुम हाकिमों के अस्तित्व को देख पाओगे। कोई आश्चर्य नहीं कि आप नहीं जानते कि हाकिम कितने शक्तिशाली होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं हाकिम एसोसिएशन के साथ पंजीकृत एक प्रथम श्रेणी का हाकिम हूं और मेरे पास हाकिम की औपचारिक योग्यताएं हैं। यदि आपने मुझे मारने की हिम्मत की तो हाकिम एसोसिएशन, जिसमें पूरा ग्रेट किन राज्य भी शामिल है, आपको जाने नहीं देगा। वह अधीरता से चिल्लाया, तुम घुटने टेककर मुझसे क्षमा क्यों नहीं मांगते? मुझे लगता है कि तुम काफी मजबूत हो। जब तक तुम एक हाथ तोड़ दोगे मैं तुम्हें अपना अनुयायी स्वीकार करूंगा। यह पहले से ही तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। ध्रुव ने अपने मुंह के कोने पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाई। ओह, अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं काटता तो तुम मुझसे और क्या कीमत चाहते हो? ईशांत ने गर्व से कहा, हम महान हाकिमों का अनुयायी बनना वही है जिसका सपना तुम तुच्छ योद्धा देखते हो। क्या तुम जानते हो कि कॉपर, अभय और अन्य लोगों ने मेरे अनुयायी बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है?
कांस्य, अभय और विषैले सांप ने अपनी बेटियों को मुझे अर्पित किया और उन सभी महिला अनुयायियों का मैंने उपयोग किया है। ध्रुव की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। यह ईशांत कोई इंसान नहीं है। वह साधारण योद्धाओं को गुलामों और जानवरों की तरह मानता है और उन्हें इच्छानुसार अपमानित करता है। ध्रुव ने मजाकिये लहजे में कहा, मैं मूल रूप से तुम्हें एक त्वरित मौत देना चाहता था, लेकिन जब से तुमने ये सब किया है, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए वह ईशांत के पास गया और उसके शरीर में मेरिडियन को सीधे सील करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ईशांत घबरा गया और चिल्लाया, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम सचमुच मुझे छूने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। ध्रुव ने मजाक करते हुए कहा, उससे पहले मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। तभी उसके दाहिने हाथ से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और उसने धीरे से ईशांत की बाईं भुजा पर थपथपाया, जिससे उसकी बाईं भुजा की सारी हड्डियां तुरंत टूट गईं। ईशांत अचानक चीख पड़ा। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया और उसके माथे से तुरंत पसीना निकल आया। ध्रुव ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम पागल नहीं हो? क्या तुम क्रूर नहीं हो? अब तुम इतने दर्द में क्यों हो? आचार्य यशपाल ने नाराजगी से उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्रुव ने उसके चेहरे को हल्के से थपथपाया और हल्का सा मुस्कुराया। उठो, अब तुम्हें जाने देना मेरे ऊपर है। ऐसा कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ फिर से तोड़ दिया। आचार्य यशपाल ने चीख भी निकाली और फिर ध्रुव ने भी वैसा ही किया। उसके शरीर की सभी हड्डियां एक एक करके टूट गईं। अंत में ईशांत सड़े हुए मांस के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा और अब और टिक नहीं सका। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और भयंकर दर्द हो रहा था, जिससे वह चीख रहा था और रो रहा था। उसके आंसू बह रहे थे और नाक बह रही थी। ध्रुव ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और आचार्य यशपाल की आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। उसने ध्रुव को देखा और अचानक चिल्लाया, कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह देख सकता था कि ध्रुव सच में उसे मारना चाहता था। इस समय उसका अहंकार बिना किसी निशान के गायब। यह सूर्य भवन है, मैं जहां चाहूं वहां रह सकता हूं। क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, रास्ते से हट जाओ। ओह, तुम तो बहुत घमंडी हो, ईशान ने मजाकिये लहजे में कहा। क्या तुम जानते हो कि यह कहां है? मैं तुम्हें बता दूं कि अन्य समय में तुम एक बाहरी आदमी को यहां चलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन आज इस यार्ड में तुम एक बाहरी आदमी अंदर आने के योग्य नहीं हो। यहां से चले जाओ। ये कहते हुए उसने बाहर की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। ध्रुव ने शांति से पूछा, मैं आज यहां चलने के योग्य क्यों नहीं हूं? ईशान ने हंसते हुए कहा, मुझे आपको यह बताने में कोई डर नहीं है कि आज हमारे व्रज संप्रदाय का एक बुजुर्ग सन हवेली का दौरा करने आया था। यह संप्रदाय का सच्चा बुजुर्ग है, तुम्हारे जैसा कोई तथाकथित घटिया प्रतिभाशाली आदमी नहीं। तुम जैसा कुछ। क्या तुम यहां चलने के लायक हो? क्या होगा अगर वह तुम्हें देख ले और उसकी आंखें गंदी हो जाएं? क्या यह मेरी गलती नहीं होगी? यहां से अभी चले जाओ। ईशान ने अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ यह कहा। उनके विचार में व्रज संप्रदाय के बुजुर्ग उनके कारण ही सूर्य भवन में आए थे, जो उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। इससे उसे यह भी महसूस हुआ कि व्रज संप्रदाय और सूर्य भवन में उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस समय वह ध्रुव के सामने और भी अधिक घमंडी हो गया था और उसे नीची नजर से देख रहा था। इसी समय मुख्य हॉल से एक आवाज आई, अरे, बाहर कौन शोर मचा रहा है? ईशान मुस्कुराया और कहा, पिताजी, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक चींटी है, इसे कुचल दोगे तो मर जाओगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करते, आकाश मुख्य हॉल से बाहर चले गए। वह ईशान के पिता थे। उसने ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? यहां शोर मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहां से चले जाओ। तुमने सच में व्रज संप्रदाय के बुजुर्गों को परेशान कर दिया है। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? यदि तुम उसे क्रोधित करोगे
तो वह तुम्हें सिर्फ एक उंगली से कुचलकर मार डालेगा। ईशान तो आगे बढ़कर ध्रुव को धक्का देना चाहता था, चिल्लाते हुए बोला, यहां से चले जाओ। ध्रुव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जब तक ईशान आगे बढ़ने की हिम्मत करता, वह एक ही चाल में ईशान को मार डालता, चाहे ईशान और धनराज परिवार के बीच कैसा भी रिश्ता क्यों न हो। इस समय मुख्य हॉल में एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? यह आवाज सुनते ही ईशान के पिता आकाश के चेहरे पर जो अहंकार और उदासीनता थी, वह ध्रुव के सामने तुरंत ही पूर्ण चापलूसी में बदल गई। वह मुख्य हॉल की ओर थोड़ा झुका और सम्मानपूर्वक बोला, लॉर्ड ली को सूचित करना चाहता हूं कि यह कुछ भी नहीं है। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी है जो यहां भिन भिना रही है। मैं इसे अभी हटा दूंगा। फिर वह पलटा और क्रूर चेहरे के साथ ध्रुव पर चिल्लाया, यहां से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। ओह, एक छोटी सी मक्खी? अंदर से आती हुई बूढ़ी आवाज में दिलचस्पी दिखी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूं कि क्या धनराज परिवार में कोई ऐसा दिलचस्प आदमी है। जैसे ही वह बोल रहा था, एक काली छाया चमकती हुई मुख्य हॉल के सामने आ गई। यह एक 60 वर्ष से अधिक आयु का बूढ़ा आदमी है, जिसकी लंबी दाढ़ी है और जो भांग का कपड़े पहने हुए है। वह युवा नहीं है, उसकी त्वचा गोरी और चिकनी है, उसका चेहरा लाल है और वह बहुत ऊर्जावान दिखता है। वह व्रज संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। इस बार उन्हें सन यी ने परिवार का मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया था। यह पता चला कि जब से ईशान व्रज संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 50 में शामिल हुआ था, तब से वह अपने पिता के साथ मिलकर इस धन का उपयोग धनराज परिवार के उत्तराधिकार के अधिकारों को हड़पने के लिए पूंजी के रूप में करने की साजिश कर रहा था। इस बार उन्होंने संप्रदाय के एक सर्वोच्च बुजुर्ग को आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी कीमत खर्च की, ताकि वे सूर्य परिवार में आकर उनका समर्थन करें और उनके परिवार की स्थिति में सुधार करें। इस समय धनराज परिवार के मुखिया श्याम सुंदर और सन वासुदेव सहित परिवार के बुजुर्गों का एक बड़ा समूह, साथ ही परिवार की कई युवा पीढ़ियां, 30 या 40 लोगों का एक समूह अगले दरवाजे के आंगन से बाहर आया। बूढ़े आदमी को देखने के बाद वह जल्दी से आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण कामों में देरी हो गई थी, इसलिए मैं अभी यहां आया हूं। कृपया मेरी लापरवाही के लिए मुझे क्षमा करें। उनका रवैया भी बहुत सम्मानजनक था। तुम्हें पता है, व्रज संप्रदाय और अग्नि संप्रदाय जैसे संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्ग ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें सूर्य परिवार आसानी से अपमानित कर सके। लेकिन उसके चेहरे पर भाव बहुत ही भद्दे थे। वह मूर्ख नहीं था। बेशक वह जानता था कि ईशान ने अनिल को परिवार में आमंत्रित किया था, नाममात्र के लिए एक अतिथि के रूप में, लेकिन सच में एक प्रदर्शन के रूप में। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट है। फिर उसने ध्रुव को देखा, थोड़ा स्तब्ध रह गया और सोचा, ध्रुव यहां क्या कर रहा है? अनिल को बाहर आते देख ईशान और भी घमंडी हो गया। उसने ध्रुव को घूरा और क्रूरतापूर्वक शाप दिया, तुम बेकार चीज हो, तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? अगर तुमने सच में हमारे संप्रदाय के अनिल को नाराज कर दिया तो मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता हूं। उसने यह नहीं देखा कि जब उसने यह कहा तो अनिल का चेहरा तुरंत बहुत बदसूरत हो गया और उसके माथे की नसें उछल गईं। जब से मास्टर मुख्य हॉल से बाहर निकले और ध्रुव को देखा, तब से उनकी आंखें उनसे हटी ही नहीं। उसने ध्रुव को पहले भी देखा था। कुछ समय पहले वह व्रज संप्रदाय के संप्रदाय गुरु सुभाष के साथ अग्नि संप्रदाय की सामान्य रैंकिंग प्रतियोगिता देखने गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ध्रुव कितना अविश्वसनीय प्रतिभाशाली था। उन्होंने सभी प्रमुख संप्रदायों को चौंका दिया और सभी संप्रदाय के गुरुओं और सर्वोच्च गुरुओं से अपनी अत्यधिक प्रशंसा करवाई। वह यह भी जानता था कि संप्रदाय के नेता सुभाष ध्रुव को व्रज संप्रदाय में लुभाने के लिए ध्रुव द्वारा मारे गए कई शिष्यों के खून के कर्ज को माफ करने को भी तैयार थे। और इस समय ऐसी प्रतिभा को सच में अपने ही एक साधारण शिष्य द्वारा डांटा गया। यह हास्यास्पद है। यह सही है, उनके विचार में सनी सिर्फ एक साधारण शिष्य था। ध्रुव से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। वह अचानक ईशान पर चिल्लाया,
ईशान, चुप हो जाओ। ईशान दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि अनिल ने अचानक उसे क्यों डांटा, लेकिन जब उसने अनिल की बदसूरत अभिव्यक्ति देखी तो वह अपने दिल में कांप गया, चुप हो गया और एक तरफ हट गया। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी सभी ने अनिल को ध्रुव की ओर आते देखा। यह नजारा देखकर श्याम सुंदर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने सोचा कि अनिल ध्रुव के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। वह सच में वफादार था और अनिल को रोकने के लिए आगे आने वाला था। इस समय अनिल ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और हल्के से कहा, ज्यादा मत सोचो, चिंता मत करो। फिर वह ध्रुव के सामने चला गया और उसकी अगली कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। ध्रुव के पास जाकर उन्होंने बहुत सम्मान और विनम्रता से सिर झुकाया, फिर मुस्कुराए और कहा, मेरे युवा मित्र ध्रुव, हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। इस नजारा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस समय ध्रुव के प्रति लॉर्ड ली के रवैये को चापलूसी और चापलूसी के संकेत के साथ विनम्रता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विशेष रूप से ईशान को इतना सदमा लगा कि वह अवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या यह अभी भी वही अनिल है जो संप्रदाय में हमेशा अपनी सख्ती और क्रूरता के लिए जाना जाता है? वह ध्रुव के प्रति इतना विनम्र क्यों था, यहां तक कि उसमें चापलूसी और चापलूसी का भाव भी था? यह ध्रुव कौन है? इस सदमे के बाद उसके दिल में एक तीव्र भय उमड़ आया। यह सोचकर कि उसने अभी अभी ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया था, उसका दिल कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह हैरान और डरा हुआ था, लेकिन थोड़ा संदिग्ध भी था। उसने अनिल की ओर देखा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि क्या हो रहा है। ध्रुव अनिल को नहीं पहचान पाया और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, आप कौन हैं? आसपास के लोग जो यह नजारा देख रहे थे, सभी ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान बिखेरी। दया सच में अद्भुत था। वह इस अनिल को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन अनिल ने उसे बधाई देने की पहल की और उसका रवैया इतना सम्मानजनक था, ऐसा लग रहा था जैसे अनिल जूनियर थे और वह बड़ा था। ईशान बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अनिल क्रोधित हो जाएगा क्योंकि ध्रुव ने अनिल को कोई सम्मान नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से अनिल बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं संप्रदाय नेता फेई के साथ पिछली अग्नि संप्रदाय की सामान्य रैंकिंग प्रतियोगिता में गया था। ध्रुव को अचानक एहसास हुआ, ओह, यह मामला है। अनिल जोर से हंसा। उसके स्वर में चापलूसी का भाव था। ध्रुव, आपने पिछले अग्नि संप्रदाय की सामान्य रैंकिंग प्रतियोगिता में अद्भुत प्रदर्शन किया। आपने रणधीर ठाकुर को मार डाला, जो दिव्य द्वार क्षेत्र के 6ठे लेवल पर था, एक अत्यंत शक्तिशाली नजरकोण के साथ, और सामान्य रैंकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। इसने सच में रत्नगढ़ काउंटी के सभी संप्रदायों को चौंका दिया। अब सभी संप्रदाय आपको एक खजाना मानते हैं और वे आपको अपने संप्रदाय में भर्ती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर सूर्य परिवार में सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने ध्रुव को अत्यंत सुस्त और हैरान आंखों से देखा। क्या ध्रुव सच में अग्नि संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष पर है और वह दिव्य द्वार की 6ठी मंजिल से एक गुरु को मारने में सक्षम था? उनकी पहली सहज प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, लेकिन वे अनिल के मुंह से जो कुछ निकला उस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सके। सन यी का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने एक काली स्क्रीन महसूस हुई और वह लगभग बेहोश हो गया। उसके दिल में एक आवाज चीख रही थी, हे भगवान, यह पता चला है कि ध्रुव बहुत शक्तिशाली है। वह अग्नि संप्रदाय की सामान्य प्रतियोगिता का शीर्ष विजेता है और दिव्य द्वार क्षेत्र के 6ठे लेवल के एक मास्टर को मारने में सक्षम है। मैंने पहले भी उससे ये शब्द कहने की हिम्मत की थी। मैं तो बस मौत को दावत दे रहा था। वह मुझे सिर्फ एक उंगली से कुचलकर मार सकता है। और उसके पिता आकाश के चेहरे पर भी एक बदसूरत भाव था। जो उसने अभी अभी किया था उस पर पछतावा कर रहा था। उन दोनों को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई, मानो उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो और उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो।
उन्होंने इतने प्रतिभाशाली आदमी से इतनी अशिष्टता से बात की? वे सच में अपनी जगह नहीं जानते। अनिल द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जो धनराज परिवार में सभी के दिलों पर प्रहार कर रहे थे और उन्हें चौंका रहे थे। श्याम सुंदर हैरान भी था और खुश भी। वह हैरान था क्योंकि उसने ध्रुव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी, और वह खुश था क्योंकि ध्रुव जितना मजबूत होगा, ध्रुव में उनके धनराज परिवार का निवेश उतना ही सार्थक होगा। रंग ने उसके बगल में बैठे प्रभाकर से फुसफुसाकर कहा, प्रभाकर, ध्रुव इतना शक्तिशाली है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रभाकर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा से आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं आपको उस दिन बताना चाहता था, लेकिन वरिष्ठ भाई ध्रुव ने मुझे रोक दिया। उनके स्वर में खुला गर्व था और उन्होंने सभी से कहा, आपको शायद पता नहीं होगा कि कुछ समय पहले जब प्रमुख संप्रदाय सामान्य रैंकिंग प्रतियोगिता देखने आए थे, तो वरिष्ठ भाई ध्रुव के प्रदर्शन को देखने के बाद वे सभी वरिष्ठ भाई ध्रुव को अपने संप्रदाय में शामिल करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए थे। व्रज संप्रदाय ने कहा कि जब तक वरिष्ठ भाई ध्रुव उनके साथ जुड़ सकते हैं, वे वरिष्ठ भाई ध्रुव और उनके बीच के मनमुटाव को मिटा सकते हैं। और वज्र संप्रदाय के नेता ने वरिष्ठ भाई ध्रुव को अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार करने और उन्हें अपने सभी अद्वितीय कौशल सिखाने का वादा किया। 10,000 जानवर संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने यहां तक कहा कि वह भाई ध्रुव को अपने संप्रदाय के सबसे कीमती खजानों में से एक, दिव्य द्वार क्षेत्र में एक पालतू 5वें लेवल का राक्षस जानवर देगा। यह सुनकर धनराज परिवार में हर कोई हैरान रह गया और वे सभी ईर्ष्या और निश्चित रूप से प्रशंसा के साथ ध्रुव को देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना शक्तिशाली और इतना लोकप्रिय था कि सभी प्रमुख संप्रदाय उसके लिए होड़ लगा देंगे और उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। किसी और चीज का जिक्र नहीं, सिर्फ दिव्य द्वार क्षेत्र के 5वें लेवल का एक राक्षस जानवर जिसे वश में कर लिया गया है। अगर चंद्रपुर शहर में रखा जाए तो इसका मूल्य कुछ शीर्ष परिवारों के कुल मूल्य से कहीं अधिक होगा। बगल में खड़े अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। उस दिन ध्रुव का अग्नि संप्रदाय के साथ कुछ विवाद था और उसने कहा कि वह अग्नि संप्रदाय से हटना चाहता है। नतीजतन हमारे सभी प्रमुख संप्रदाय जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। आपने उस दिन इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए आप नहीं जानते कि यह नजारा कितना भव्य था। किंगसन पर्वत के आसपास के 8 प्रमुख संप्रदाय ध्रुव के लिए होड़ कर रहे थे। हाँ, इस तरह का भव्य नजारा सैकड़ों वर्षों में नहीं दिखा है। वह हंसे। इस बारे में बोलते हुए हम थोड़े बेकार हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है कि ध्रुव एक प्रतिभाशाली आदमी है जो सैकड़ों वर्षों में दुर्लभ है? ईशान का शरीर कांप रहा था और वह बहुत डरी हुई थी, जैसे भूसा छान रही हो। अब उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि जब तक ध्रुव कहता रहेगा कि वह व्रज संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, अनिल उसे ध्रुव को उपहार के रूप में मार देगा। उन्होंने आम तौर पर तेज तर्रार रहने वाले अनिल को इतना विनोदी और इतनी विनम्रता से बात करते कभी नहीं देखा था। अब उसे पूरा यकीन है कि अनिल ध्रुव की बहुत चापलूसी कर रहा है, क्योंकि अगर ध्रुव सच में व्रज संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है तो वह भविष्य में अगला संप्रदाय नेता भी बन सकता है। वह अब स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार ध्रुव के सामने झुककर रोता और चिल्लाता रहा, वरिष्ठ भाई ध्रुव, कृपया उदार बनो और मुझे माफ कर दो। मैंने आपको नाराज किया है और मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे एक और मौका दो। यह नजारा देखकर धनराज परिवार के सभी लोग दंग रह गए और प्रभाकर के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। ध्रुव कुछ कह पाता, अनिल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ध्रुव, उस छोटे कमीने ईशान ने आपको कैसे अपमानित किया? मुझे बताओ और मैं गंदगी साफ करने में आपकी मदद करूंगा। उसके मन में अगर ईशान को मारने से ध्रुव को बेहतर महसूस हो सकता है और ध्रुव के व्रजगेट में शामिल होने की संभावना बढ़ सकती है,
तो यह बहुत सार्थक होगा। आकाश भी पीला पड़ गया। वह अपने बेटे के पास जोर से घुटनों के बल बैठ गया, बार बार सिर झुकाया और विनती की, ध्रुव, हम गलत थे। हम सच में जानते हैं कि हम गलत थे। कृपया हमें जीने का कोई रास्ता दो। फिर वह श्याम सुंदर की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर याचना भरी नजर थी। उसके हाव भाव देखकर श्याम सुंदर को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। आखिरकार वे उसके भाई थे। वह उसे अपने सामने मरते हुए कैसे देख सकता था। उन्होंने ध्रुव की ओर देखा और विनती की, ध्रुव, क्योंकि वे जानते हैं कि वे गलत हैं, कृपया इस बार उन्हें माफ कर दें। ध्रुव ईशान और आकाश की ओर देखे बिना ही उनके पास से चला गया। उसने हल्के से कहा, सबकी एक आंख चली जाएगी। तुम्हारी तो कुत्ते जैसी आंखें हैं जो कुछ भी साफ नहीं देख सकती। उनके होने का क्या फायदा। इस तरह से इसे तुम्हारे लिए एक सबक माना जा सकता है। जब ईशान और आकाश ने यह सुना तो उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के बाद भी ध्रुव उन्हें जाने नहीं देगा और उनकी एक आंख को अंधा करना चाहेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही झिझक रहे थे। इस समय ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए हल्के से कहा, बेशर्म मत बनो। अनिल ने तुरंत कहा, आप अपना मन नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। लंबी तलवार खोली गई और सभी ने दो सफेद रोशनियां चमकती देखीं। और फिर ईशान और आकाश चिल्लाए। उनके दोनों बाएं हाथ अंधे हो गए थे और उनसे खून बह रहा था। दोनों ने अपने घाव ढक लिए, दर्द से जमीन पर लौटने लगे और चीखने लगे। ध्रुव ने उनकी ओर देखा और शांति से कहा, यह याद रखना और भविष्य में अपनी शेष आंख खुली रखना। हर कोई तुम्हारे द्वारा उकसाया नहीं जा सकता। ईशान और आकाश ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन कुछ भी बकवास कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे ध्रुव से बेहद डरते थे। पिछले कुछ दिनों में धनराज परिवार ने ध्रुव के लिए आवश्यक सभी औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र कर ली हैं। प्रमुख संप्रदायों में ध्रुव की स्थिति और पद जानने के बाद धनराज परिवार ने उसका और भी अधिक सम्मान किया और उसे और अधिक महत्व दिया। यह कहा जा सकता है कि पूरे परिवार ने उसके लिए आवश्यक औषधीय सामग्री जुटाने की पूरी कोशिश की। अगली सुबह सभी औषधीय जड़ी बूटियां ध्रुव के सामने रख दी गईं। वहां कई बड़े बक्से थे जिनमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाली और बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां भरी हुई थीं। ध्रुव विनम्र नहीं था और उसने इसे सरसों के बीज के थैले में डाल दिया। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती ही होती है और पैसे तो चुकाने ही पड़ते हैं। भले ही धनराज परिवार इसे न चाहे, ध्रुव इसे देने पर जोर देगा। यह उनका सिद्धांत है। गोल्डन बॉडी तकनीक के 6ठे और 7वें लेवल के अभ्यास के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री पहले की तुलना में अधिक महंगी है। कुल मिलाकर इन औषधीय सामग्रियों की कीमत ध्रुव को लगभग 1,20,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के रूप में चुकानी पड़ी, जो छूट के बाद भी 1 लाख ही है। ध्रुव अब दरिद्र हो गया था और वह एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन भी नहीं खरीद सकता था। हालांकि जब उसने राक्षस के शरीर के अंगों को राजवंश परिवार के नीलामी घर में बेच दिया तो हैंडलिंग शुल्क में कटौती के बाद भी उसे 2,10,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिले। इसलिए यह इन सभी के भुगतान के लिए पर्याप्त से अधिक था। ध्रुव कुछ हद तक भाग्यशाली थे कि जब वह 5,000 साल पुरानी व्हाइट डेविल वाइन के रस के लिए बोली लगा रहे थे तो ईशांत ने उनके साथ प्रतिस्पर्धा की। अन्यथा वह सचमुच वह चीज खरीद लेता और अब उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। बाद में उसने आचार्य यशपाल को मार डाला और व्हाइट घोस्ट वाइन का रस प्राप्त किया, जिससे उसे लगभग 90,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बच गए। अब ध्रुव ने बहुत सारे मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को बचा लिया और साथ ही मुफ्त में व्हाइट घोस्ट वाइन जूस की एक बोतल भी प्राप्त की। औषधीय जड़ी बूटियों की गिनती करने के बाद ध्रुव ने धनराज परिवार को छोड़ दिया और अग्नि संप्रदाय में वापस आ गया। अग्नि संप्रदाय में लौटने के बाद ध्रुव सबसे पहले मास्टर को खोजने के लिए मार्शल आर्ट मंडप में गए। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल आर्ट्स पैवेलियन में जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्शल आर्ट मंडप की रखवाली करने वाला आदमी बूढ़ा महेंद्र नहीं था,
बल्कि 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ध्रुव जब यह सब देखकर दंग रह गया तो उसका दिल बहुत सदमे में था। उसने मन ही मन सोचा, क्या संप्रदाय में कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ है? बूढ़ा महेंद्र दशकों से मार्शल आर्ट पैवेलियन की रखवाली कर रहा है। वह हमेशा से यहीं रहा है। उसने अचानक मार्शल आर्ट पैवेलियन क्यों छोड़ दिया और उसकी रखवाली के लिए किसी और को क्यों नियुक्त कर दिया? बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से ध्रुव को जानता था। जैसे ही उसने ध्रुव के चेहरे पर भाव देखा, उसे पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह ध्रुव है? ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ बच्चे, क्या मैं इस वरिष्ठ से पूछ सकता हूं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, आप मुझे बस ओल्ड हुआ कह सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि ध्रुव क्या पूछना चाहता था और उसने कहा, बूढ़ा महेंद्र अब यहां नहीं है। समग्र रैंकिंग प्रतियोगिता के बाद से वह अब मार्शल आर्ट्स पैवेलियन की रखवाली नहीं करता है। उसके पास करने के लिए एक और महत्वपूर्ण काम है। ऐसा कहते हुए उन्होंने ध्रुव की ओर देखा और कहा, इस मामले की बात करें तो यह आपसे संबंधित है। ध्रुव ने आश्चर्य से कहा, मुझसे संबंधित? लेकिन ओल्ड हुआ ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप इस दिशा में 20 मील चलते हैं तो आप ओल्ड महेंद्र को एक चट्टान पर देख सकते हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया, उसे धन्यवाद दिया, फिर मुड़कर उस दिशा में चला गया जिस ओर उसने इशारा किया था। जैसी कि उम्मीद थी, 20 मील बाद ध्रुव ने श्री महेंद्र को एक चट्टान पर एक विशाल पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठे देखा। बूढ़ा महेंद्र एक विशाल चट्टान पर पैर मोड़कर बैठा था। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं और वह नीचे की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़ रहा था। जब ध्रुव यहां पहुंचे और नीचे देखा तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि मिस्टर महेंद्र अब मार्शल आर्ट मंडप की रखवाली क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां क्यों आए हैं। उसे थोड़ा स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि महेंद्र के घर से घाटी में नीचे देखने पर केवल इमारतों का एक समूह ही दिखाई देता है। ये सभी इमारतें अत्यंत भव्य महल जैसी संरचनाएं हैं। प्रत्येक महल एक अलग बड़ा प्रांगण है जिसमें 3 प्रवेश द्वार और 3 निकास द्वार हैं तथा अंदर दर्जनों महल हैं। ये वे स्थान हैं जहां आंतरिक संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग रहते हैं। हर सर्वोच्च बुजुर्ग वे अकेले ही इतने बड़े महल पर कब्जा कर सकते हैं। श्रीमान महेंद्र के साथ खड़े होकर वह अंदर घटित सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ध्रुव श्री महेंद्र के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्र। वह जानता था कि मिस्टर महेंद्र बलवंत पर नजर रखने के लिए यहां आए हैं, इस डर से कि बलवंत उनका पीछा करेगा, क्योंकि अब बलवंत को छूना निश्चित रूप से असंभव है। इसलिए इस निगरानी पद्धति का उपयोग करना ही एकमात्र तरीका है। महेंद्र ने ध्रुव को देखा, मंद मंद मुस्कुराए और कहा, ठीक है बच्चे, तुम इतने विनम्र क्यों हो? उन्होंने ध्रुव को गंभीर नजर से देखा और कहा, आप संप्रदाय की भविष्य की आशा हैं। अब संप्रदाय आपसे कोई और सफलता पाने की उम्मीद भी नहीं करता है और हे जैसी तीव्र प्रगति नहीं होगी। जब तक आप वर्तमान गति का अनुसरण करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। संप्रदाय की कमान अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है। इससे संप्रदाय का कायाकल्प हो सकता है और वह किंगसेन पर्वत के आसपास नंबर 1 संप्रदाय बन सकता है तथा अन्य प्रमुख संप्रदायों को दबा सकता है। तो उसने ध्रुव को देखा और धीरे से कहा, मैं बलवंत को कभी भी आपके सिर का एक बाल भी छूने की अनुमति नहीं दूंगा। ध्रुव ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, महेंद्र, क्या बलवंत को आपके ऐसा करने पर कोई आपत्ति है? बेशक उसे आपत्ति है, लेकिन मुझे परवाह नहीं, महेंद्र ने हंसते हुए कहा। बलवंत इस अवधि के दौरान कई बार अपना निवास छोड़ना चाहता था और मैं सीधे वहां पहुंचा और उसे वापस खदेड़ दिया। पहले तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन बाद में उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली और वह अंदर ही छिप गया तथा बाहर नहीं आया। चिंता मत करो, भले ही मैं उसे देख न सकूं, फिर भी मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता हूं।
जैसे ही वह यहां से चला जाएगा, मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ूंगा। ध्रुव ने सिर हिलाया और इस विषय पर बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बात की। उसने 5000 साल पुरानी व्हाइट घोस्ट वाइन जूस की बोतल निकाली। जब महेंद्र ने व्हाइट घोस्ट वाइन जूस की बोतल देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, व्हाइट घोस्ट वाइन जूस कम से कम 5000 साल पुराना है। ये एक अच्छी चीज है जो पौधे की आत्मा को पोषण दे सकती है। ध्रुव ने सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। जब मैं चंद्रपुर शहर गया था तब मुझे यह संयोग से मिला। मैं ओल्ड महेंद्र से पूछना चाहता हूं कि सबसे अच्छा प्रभाव पाने के लिए मुझे इस चीज का उपयोग कैसे करना चाहिए। महेंद्र ने इसे देखा और हंसते हुए कहा, बच्चे, तुमने सच में सही आदमी से पूछा है। यदि तुम दूसरों से पूछोगे तो तुम्हें उत्तर नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं कि इस 5000 साल पुराने व्हाइट घोस्ट वाइन के रस का उपयोग सच में कई अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। ये अन्य औषधीय जड़ी बूटियां उतनी कीमती नहीं हैं और काफी आम हैं। हालांकि जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका प्रभाव लगभग 2 गुना हो सकता है। मुझे लगता है कि नीलामी घर के लोग भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं। ध्रुव आश्चर्यचकित हुआ और बोला, महेंद्र, आपने सच में मेरी बहुत मदद की। ऐसा लगता है कि मैंने आपसे पूछकर सही किया। नीलामी घर के लोग सच में इसके बारे में नहीं जानते हैं। महेंद्र ने थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा गर्व महसूस करते हुए ध्रुव को उन औषधीय जड़ी बूटियों के नाम बताए। यह एक संयोग ही था कि ध्रुव के पास इस प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां थीं, जिन्हें उसने आओमोरी पर्वत पर जाकर एकत्र किया था। ध्रुव ने महेंद्र को धन्यवाद दिया, जल्दी से अलविदा कहा और तुरंत चले गए। घाटी में गुफा में वापस आकर उसने उन औषधीय जड़ी बूटियों को निकाला और महेंद्र द्वारा सुझाई गई विधि के अनुसार उनका रस निचोड़ा और फिर उन्हें 5000 साल पुरानी सफेद भूत बेल के आध्यात्मिक तरल के साथ मिलाया। जब ये रस श्वेत भूत बेल के आध्यात्मिक द्रव में प्रविष्ट हुए तो वे बिना कोई लहर पैदा किए समुद्र में प्रवेश करने वाले पत्थरों के समान थे। हालांकि व्हाइट घोस्ट वाइन के रस की मात्रा थोड़ी बढ़ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद व्हाइट घोस्ट वाइन का रस उबलने लगा और बुलबुले निकलने लगे। ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। यह सही है। फिर उसने तुरंत गीता को बुलाया। ध्रुव ने उसे व्हाइट घोस्ट वाइन जूस का उपयोग बताया। गीता की आंखों में भावनाएं चमक उठीं। जूनियर भाई, यह चीज बहुत महंगी होगी, है ना? भविष्य में मेरे लिए इतने सारे स्पिरिट स्टोन बर्बाद मत करना। ध्रुव ने उसे घूरते हुए कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, वरिष्ठ बहन, आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। इसे आत्मा पत्थरों की बर्बादी कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, बकवास करना बंद करो और अपनी बीज मार्शल आत्मा को जल्दी से मुक्त करो। ध्रुव के शब्द थोड़े असभ्य थे, लेकिन उनकी चिंता स्पष्ट थी। यह सुनकर गीता बहुत खुश हुई। उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अपनी बीज मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। हरी झिलमिलाती लहरों के बीच एक बहुत पुराना बीज मिला हुआ था, जो उठ रहा था, गिर रहा था, तैर रहा था, डूब रहा था। इस बीज को देखकर मन को शांति का अनुभव होता है। ध्रुव को और भी अधिक इस बात का एहसास था कि बीजों में प्राचीन आभा का संकेत था, जिससे वह बेहद भयभीत हो गया। यह कहना है कि सीनियर सिस्टर का बीज अभी तक नहीं फूटा है। अगर यह सच में फूटता है तो मुझे डर है कि लेवल बहुत अधिक होगा, जो निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाला होगा। जैसे ही बीज मार्शल आत्मा प्रकट हुई, 5000 साल पुरानी सफेद भूत बेल का रस तुरंत और भी हिंसक रूप से उबलने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस मार्शल आत्मा का उसके प्रति बहुत प्रबल आकर्षण था। उसमें से एक के बाद एक बुलबुले निकलने लगे और जल्द ही वह उबलने लगा तथा गुड़गुड़ाहट जैसी आवाजें करने लगा। दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना चाहिए। बीज स्पष्ट रूप से सफेद भूत बेल के रस से आकर्षित हुए और अचानक सफेद भूत बेल के रस के ऊपर आ गए। फिर इससे पहले कि गीता कोई निर्देश देता, वह सीधे सफेद भूत बेल के रस में डूब गया। यह नजारा देखकर गीता हैरान रह गई और इसे रोकना चाहती थी। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, बहन, चिंता मत करो। ये व्हाइट घोस्ट वाइन का रस
पौधे की आत्माओं के लिए बहुत प्रभावी है और आपकी बीज मार्शल आत्मा को पोषण दे सकता है। देखिए, इससे पता चलता है कि बीज मार्शल आत्मा और यह चीज बहुत संगत हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह सुनकर गीता को कोई चिंता नहीं रही और वह चुपचाप देखती रही। जब बीज मार्शल आत्मा सफेद भूत बेल के रस में डूब गया तो सफेद भूत बेल का रस तुरंत शांत हो गया। अभी जो उबाल आया था वह पल भर में गायब हो गया और कोई बुलबुले नहीं निकले, केवल हल्के उतार चढ़ाव ही निकले। फिर पानी का लेवल नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गिरना जारी रहा और लगभग एक पल में व्हाइट घोस्ट वाइन जूस की अधिकांश बोतल सीधे बीज मार्शल स्पिरिट द्वारा अवशोषित हो गई। बोतल के नीचे केवल एक बीज आत्मा बची थी और बीज आत्मा अचानक ऊपर उड़ गई। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, जैसे कि वह नशे में थी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।